ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 3 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, सो अब बदल कर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है, देवताओं के चित्र जरूर हैं, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो पट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है, यह गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानुवाच, भूलें तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही आगे बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर तो देरी न लगे, छट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने, इसकी युक्तियाँ बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियाँ ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में
चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरे पॉइंट, पारलौकिक पाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने की निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।